ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने कहा कि पहले चुनाव आयोग के नियमानुसार चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत कर्मियों को मुआवजा राशि दी जाती थी, परंतु इस बार प्रदेश की योगी सरकार ने नियमों में बदलाव कर चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण जिन शिक्षकों का देहांत हुआ है उनके परिजनों को 30 लाख रुपए मुआवजा राशि दिए जाने का मार्ग प्रशस्त किया और जितने भी शिक्षकों का चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण देहांत हुआ है सभी के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,25,000 प्राथमिक शिक्षकों की पारदर्शी चयन प्रक्रिया के द्वारा नियुक्ति की गई है। साथ ही 25,000 प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरण किए गए। दर्जा प्राप्त मंत्री श्रीचंद शर्मा ने कहा 10,000 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई और चयनित शिक्षकों की प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से पारदर्शी नियुक्ति संपादित कराई गई। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया जिसके अंतर्गत मृतक आश्रित नौकरी के प्रावधान में बदलाव किया गया है। पहले मृतक आश्रित को केवल चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी जाती थी, परंतु अब यदि मृतक आश्रित ग्रेजुएट है तो उसको तृतीय श्रेणी की नौकरी दी जा रही है। सहारनपुर में जो हमारे कार्यकर्ताओं के परिजनों, समाज के मूर्धन्य लोग, जिम्मेदार लोग और ऐसे लोग जिन्होंने इस कोरोना के काल में अपने परिजनों को खो दिया, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ आए थे। और साथ ही जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक पीएचसी या सीएचसी गोद लेकर उनमें जो आधारभूत ढांचा है उसको ठीक कराने का काम करेंगे। तो उस नाते हमने सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा को चुना और उसमें फतेहपुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो और कोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन दोनों को चुना है। उसके निरीक्षण के लिए आए थे। माननीय सांसद जी का निर्देश था कि वो फतेहपुर को किया जाए, तो उसके लिए यहाँ आगमन हुआ है। और आप सब लोगों को पिछले दिनों हमारे शिक्षकों के बारे में हमारी सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं उनकी जानकारी देने के लिए भी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो अभी जो कोरोना के कारण से हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक या कर्मचारी जिनका चुनाव के दौरान वो संक्रमित हो गए और उसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हुई, उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान पहले निर्वाचन आयोग में नहीं था। उसकी व्यवस्था थी कि जिनकी चुनाव ड्यूटी देते समय मृत्यु हुई उनको केवल मुआवजा दिया जाता था, लेकिन हमारे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये व्यवस्था की और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में संशोधन कराया कि जो उस दौरान इस महामारी से संक्रमित हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। तो उसकी जांच की जा रही है। जितने लोग उसमें संक्रमित हो रहे हैं उन सबको उसका लाभ दिया जा रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि जो हमारे शिक्षकों के मृतकाश्रित हैं उनको पहले सपा सरकार ने ये व्यवस्था कर दी थी कि केवल चतुर्थ श्रेणी की नौकरी उनको दी जाएगी। हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने ये फैसला लिया कि जो हमारे शिक्षकों के मृतकाश्रित हैं उनके बच्चे, उनके आश्रित यदि ग्रेजुएट हैं तो उनको क्लर्क की नौकरी दिए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने 1.25 लाख शिक्षकों की भर्तियां की, बिल्कुल फेयर भर्ती हुई। 10,000 के करीब माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हुई, 5500 राजकीय शिक्षकों की भर्तियां हुई। सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ और जिनकी नियुक्तियां हुई उनको उनके विद्यालयों में नियुक्ति भी दी जा चुकी है। और एक और बड़ा फैसला जो हमारी सरकार ने लिया, कोविड के कारण से उसका आपके सामने प्रकटीकरण नहीं हो पाया। 31 मार्च को जिन शिक्षकों की सेवा निवृत्ति हुई, जिन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति हुई, उन सब के देयकों का भुगतान 1 अप्रैल को उनके खाते में कर दिया गया। ये अपने आप में बड़ी बात थी, अन्यथा लोग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे महीनों महीनों, लेकिन सबके देयकों का भुगतान कर दिया गया है। तो केवल शिक्षकों ही नहीं, कर्मचारियों और समाज के लोगों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति हमारी सरकार बेहद गंभीर है। ऐसे कुछ बिंदु मैंने छोटे छोटे आपकी जानकारी में डाले हैं जो आप